नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के एक नए टॉपिक के बारे, जिसका नाम है मेडिसिनल एंड स्पाइसेस प्लांट्स। इनके बारे पहले तो मैंने सोचा था कि आपको डायरेक्ट पीपीटी दे दूं और आप पीपीटी से पढ़ लो जो भी है। मैंने स्टार मार्क्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ही दिए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ बच्चे चाहते ही हैं कि मैं उनको वो चीज पढ़ के ही बताऊं, ठीक है, उनके सामने बोल के ही वीडियो को रखूं ताकि उनके लिए और इजी हो जाए। तो उन बच्चों के लिए अगर आप डायरेक्ट पीपीटी पढ़ना चाहते हो तो आप आई एग्री के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं, ठीक है। वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे। सबसे पहले बात करते हैं सफेद मूसली की। तो सफेद मूसली इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने इसको इसके अंदर रखा। सफेद मूसली का नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, ठीक है। इसको दूसरी शिलाजीत, द्वितीयक शिलाजीत या सेकंड शिलाजीत के नाम से भी जाना जाता है। इस पे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। फिर आता है इसकी फैमिली पे क्वेश्चन कि वो कौन सी है, लिलिएसी। सफेद मूसली की जो फैमिली है वो है लिलिएसी। अफ्रीका उसका ओरिजिन प्लेस है। रूट्स द्वारा हम क्या करते हैं, रूट से इसका कायिक प्रवर्धन करते हैं, प्रोपेगेशन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा, रूट्स पे आएगा, लेकिन वो कहां से आएगा, यूजफुल पार्ट। सफेद मूसली का कौन सा पार्ट है यूज किया जाता है, जो हमारे कह सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए या मेडिसिनल वैल्यू देता है हमें। तो वो कौन सा पार्ट है, क्या लीव्स है, नहीं। क्या स्टेम है, नहीं। क्या फ्लावर है, नहीं। एंथर्स है, नहीं। कौन सा है, रूट्स है, ठीक है। तो यूजफुल पार्ट है रूट्स सफेद मूसली का। इसकी केमिकल कंपोजिशन में आपको सेपोनिन देखने को मिलता है। सेपोनिन क्या करता है, डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा है तो वो सफेद मूसली की जो रूट्स हैं उनका कंजम्पशन स्टार्ट करें, काढ़ा वगैरह पिए। अब आप भी आधे अधूरे डॉक्टर तो बन ही जाओगे इसको पढ़ते पढ़ते। इसबगोल की बात करें, इसबगोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसबगोल का नाम जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो किसी और का एग्जाम इंपॉर्टेंट, सॉरी, बोटनिकल नेम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में प्लांटेगो ओराटा इतनी बार पूछा गया, इतनी बार। कभी तो ऐसे दे दिया कि प्लांटेगो ओराटा किसका बोटनिकल नेम है, और कभी डायरेक्ट इसबगोल का बोटनिकल नेम पूछ लिया गया, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इसको जरूर कंसिडर करेंगे। सिलियम इसका जो है हम कह सकते हैं अदर नेम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। पेंटेजिनेसी इसकी फैमिली है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एक दो बार पूछा, क्योंकि जब बोटनिकल नेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, फिर कुछ एग्जाम्स में इसके आसपास से कहीं तो क्वेश्चन पूछना था, तो फिर इसकी फैमिली से क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि वो इसके नाम से सिमिलैरिटी दिखाता है। ईरान इसका ओरिजिन, वेस्ट एशिया भी कह सकते हैं इसका ओरिजिन प्लेस है। सीड्स से हम क्या करते हैं, इसका प्रोपेगेशन करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। इसका यूजफुल पार्ट है हस्क एंड सीड, दोनों ही इसके यूजफुल पार्ट है। उसका रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, 25 हस्क और 75 रेशियो 75 इसका सीड्स। तो ये इसका जो रेशियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर जो पोर्शन है ना हमारे यूजफुल पार्ट का, इसबगोल का, ये आप कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह से यहां से क्वेश्चन बनता है तो। इसके अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है। म्यूसिलेज एक केमिकल कंपाउंड कह लीजिए। म्यूसिलेज क्या करता है, एक लेक्सेटिव है। अब लेक्सेटिव क्या होता है, मतलब जिन लोगों को अपने कहते हैं ना कब्जी रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, उनके लिए ये काफी अच्छा है। इसबगोल आप खाइए तो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। पेट सफा हर रोग दफा, वो वाली बात है। अब बात करते हैं जेट्रोपा की। जेट्रोपा तो आपको पता ही है, जेट्रोपा डायरेक्ट कहां लेके जाता है, बायोडीजल पे। जेट्रोपा से हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल। देखो ऑयल 30% लिखा है, जेट्रोपा से हम बायोडीजल बनाते हैं। तो जेट्रोपा का तो डायरेक्ट कनेक्शन बायोडीजल से है, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। जेट्रोपा क्वेरकस इसका साइंटिफिक नेम है, बहुत ही कॉमन नेम है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, नाम से ही है। जेट्रोपा इसका सेकंड नेम, एक ही बात है ना, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। यूफोरबिएसी फैमिली भी बहुत कॉमन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन ओरिजिन प्लेस क्या है, इंडिया है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और इंडिया ओरिजिन प्लेस होते ही ये पूरी की पूरी जो मेरी लाइन है, ठीक है, जेट्रोपा की पूरी जो आपको डिटेल्स है, ये सारी इंपॉर्टेंट हो गई। जेट्रोपा के सीड्स को हम प्रोपेगेशन के लिए यूज करते हैं, और जेट्रोपा का सीड ही हमारे लिए यूजफुल पार्ट है, क्योंकि सीड से ही ऑयल निकलेगा, और उस ऑयल को हम बायोडीजल के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ठीक है। जिस भी क्रॉप का ओरिजिन प्लेस इंडिया होता है वो हमारे लिए अब ऑटोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब स्नेह की बात करें, सेना भी कह देते हैं स्नेह की। कैसिया एंगुइस्टिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है, बोटनिकल नेम है, यहां से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा।
सोनामुखी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, स्टार मार्क नहीं लगाया लेकिन मिल सकता है। और फाबेसीज की फैमिली है, बहुत कॉमन है, तो यहां से देखने को नहीं मिलेगा। अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस है। सीड से प्रोपेगेशन होता है, लेकिन लीव्स और सीड्स दोनों का ही यूज करते हैं यूजफुल पार्ट में। और ये क्या है, एक तरह का लेग्जेटिव है। सेनोसोइड्स नाम का इसमें कंपाउंड पाया जाता है। लेग्जेटिव मैंने आपको बता दिया, पेट सफा, हर रोग दफा। बेसिल या तुलसी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी तो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पूजनीय प्लांट है, ठीक है। तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसी को आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ओकियम सेंक्टम इसका बोटनिकल नेम है, इसको भी रट लो। और अमृत बुटी और वृंदा इस नाम से भी इसको जाना जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर अदर नेम से पूछा जाता है ना, अदर नेम, तो अदर नेम का आपको जो देखने को मिलता है क्वेश्चन, वो अश्वगंधा से देखने को मिलता है, विंटर चेरी से। विंटर चेरी पे क्वेश्चन आ जाता है अदर नेम का, तो आप इसको ज्यादा कंसिडर करेंगे अदर नेम्स में जब आप पढ़ेंगे। पर फिर भी मैं आपको, चलो एक बार तो तुलसी की बात करते हैं, ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। अमृत बूटी और वृंदा तुलसी का नाम है। और लेमिएसी इसकी फैमिली है, ठीक है। इंडिया इसका ओरिजिन प्लेस है। इंडिया ओरिजिन प्लेस आ गया तो पूरा का पूरा ही ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। सीड्स को हम प्रोपेगेशन के लिए यूज करते हैं, और सीड ही हमारे लिए क्या है, यूजफुल पार्ट है तुलसी का। और इसके अंदर वैसे तो, सॉरी, सीड्स नहीं है, मुंह से निकल गया, गलती होगी, लीव्स कहना चाह रहा था, ठीक है। सीड से प्रोपेगेशन, और तुलसी की पत्ती रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कफ वगैरह हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो तुलसी की पत्ती कहते हैं कि जीभ के ऊपर रख लो, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि चाय के अंदर भी तुलसी की पत्ती डाल दी जाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, कफ से बचाती है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ, मिथाइल कैरिकोल इसके अंदर पाया जाता है, जो कफ से बचाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, मिथाइल कैरिकोल, जो आपको कफ में राहत देता है, तो कफ का उपचार करता है ये। अब बात करते हैं गिलोय की। कोविड के टाइम पे गिलोय बहुत उबाल उबाल के पिए हैं भाई काढ़े में ना, तो गिलोय भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया में इसका ओरिजिन है, ठीक है। अब टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है। अब ऐसे नहीं है कि ये पढ़ने नहीं है, जिनका इंडियन ओरिजिन हो जाए ना, वो तो कुछ छोड़ना ही नहीं, वो तो सारा ही पढ़ना है, ठीक है। जीवंती इसका अदर नेम है, जीवंती। जीवंती क्योंकि कोविड में इसने काफी जीवन दिया लोगों को, इम्यूनिटी दी, बूस्ट किया, ठीक है। मैनिस्पर्मेसी इसकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है, ठीक है। गिलोय की फैमिली क्या है, मैनिस्पर्मेसी। इंडिया इसका ओरिजिन प्लेस हो गया। कटिंग का यूज करते हैं प्लांट मल्टीप्लिकेशन में, प्रोपेगेशन में, कल्प प्रवर्धन में। फिर बात करते हैं स्टेम्स। स्टेम्स का इसका यूज करते हैं यूजफुल पार्ट में। आपने देखा ही होगा गिलोय की टहनियां काट काट के लाते थे, और उसको उबाल उबाल के काढ़ा तैयार किया जाता था। ये ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जिनको बीपी की समस्या है, गिलोय उबाल उबाल के पिया जाए, ठीक है। ओपियम पोपी, सबको पता होता है क्या होता है ये ना, ओपियम पोपी, ठीक है। पेपेवर सोमनीफेरम काफी इंपॉर्टेंट नाम है। पेपेवर सोमनीफेरम बहुत कॉमन है, इस और किसी का याद होना हो, पेपेवर सोमनीफेरम बहुत अच्छे से याद होता है बच्चों को। ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है इसे, और गॉड ऑफ स्लीप के नाम से। तो ब्लैक गोल्ड है जो, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये बहुत कॉमन नेम है, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि ब्लैक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, इस तरीके से और भी, व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं कॉटन को, ठीक है। तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फैमिली की बात करें, फैमिली है इसकी पेपरेसी। फैमिली इसकी पेपरेसी है। यूरोप में ये आपको क्या कहते हैं, ओरिजिन प्लेस इसका यूरोप था। सीड्स से हम क्या करते हैं, इसको प्रोपेगेशन करते हैं, प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेटेक्स इसके अंदर निकलता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो लेटेक्स निकल रहा है, ठीक है, इस लेटेक्स को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो उस प्रोसेस का नाम है लैंसिंग, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोसेस कौन सी है, लैंसिंग। कैप्सूल क्या होता है, वो जो उसके बोल्स है ना, जिसके अंदर से लेटेक्स निकलता है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर चीरा लगा के उसको बोलते हैं लेंसिंग। चीरा लगाना मतलब वो प्रोसेस को लेंसिंग बोलते हैं। और हमने क्या प्राप्त किया, लेटेक्स प्राप्त किया। वही लेटेक्स आपका सूख के काला हो जाता है, ठीक है, फिर उसे ब्लैक गोल्ड बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि ये जो आपका ओपियम है, इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, लेंसिंग होती है। या आपको पूछ लेता है लेंसिंग जो है वो किस के अंदर की जाती है, ठीक है। तो काफी सारे प्लांट्स के और भी एग्जांपल दिए होंगे, तो वहां पे आपको ओपियम टिक करना है। तो लेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मोर्फिन निकलता है इसके अंदर से आपको, और कोडाइन और निकोटाइन वगैरह ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और ये है क्या, पेन रिलीफ करता है, ठीक है, पेन किलर, इससे दवाइयां भी बनती है, और आपको पता ही है और क्या क्या होता है।
अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरा, इसका जैसे मैंने आपको बता दिया विंटर चेरी के नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इंडियन गिनसेंग के नाम से भी एक और नाम इसका है, ठीक है, इंडियन गिनसेंग के नाम से, और सोलेनेसी फैमिली है, इंडिया में ओरिजिन है, तो पूरा का पूरा अश्वगंधा इंपॉर्टेंट हो गया अब। और सीड से इसका प्रोपेगेशन कर लेंगे, रूट्स का यूज करते हैं एज अ यूजफुल पार्ट, ठीक है। और विथेनिन और सोमनीफेरिन इसके अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, ये कंपाउंड इंक्रीज करता है आपका स्टेमिना, आपको काफी बूस्ट देता है, शक्ति देता है, ठीक है। तो ये चीजें थी इसके अंदर हमने पढ़ी। और एक और है क्या जो मैंने सारणी में लिखा है टेबल में, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना इसका साइंटिफिक नेम, सोलेनेसी फैमिली, यूरोप, जो कॉलम छोड़े हुए छोड़ो उनको, लीव्स का उपयोग करते हैं इसके अंदर, और एट्रोपाइन न्यूरोलॉजिकल पेन में हेल्प करता है। तो बेलाडोना ठीक है, नाम आ जाए तो आ जाए, बाकी बेलाडोना छोड़ो आप। जो मैंने स्टार मार्क पढ़े क्या, आपको पीपीटी तो मिल जाएगी, मैंने बताया, अब याद तो होगा नहीं एकदम क्योंकि काफी बता दिया, तो पढ़े क्या, जहां जहां से स्टार मार्क लगे हुए हैं, जहां जहां मैंने रेड स्टार मार्क लगाए हैं, उनको तो मार लो बुरी तरह रट्टा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं एग्जाम्स में, और भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि कहीं जहां मैंने मार्क नहीं लगाया वहां से आ नहीं सकते। जैसे अब कह सकते हैं कि मैंने पेपर सोमनी फैनम पे नहीं लगाया, तो क्या यहाँ से आ नहीं सकता, आ सकता है, आता भी है, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है। बट ये जो जहां मैंने स्टार मार्क लगाए हैं, यहां से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो सब सही करते हैं, ये वो क्वेश्चन है, तो जो सब सही कर रहे हैं एटलीस्ट आप वो तो सही कर लो, ठीक है। और जो सब गलत कर रहे हैं वो भी आपके सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सर्पगंधा आपको देखने को मिलेगा। सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम है रवोल्फिया सरपेंटिना, इसकी जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी, और इसके अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो है रेसरपाइन, सर्पेंटाइन और सेपोनिन, ये इसके अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा में है। इनका आपको क्या याद रखना है, आप इनमें अगर कुछ याद रखना चाहते हो तो जैसे एलोवेरा, मतलब इनके बोटनिकल नेम याद रखो, जैसे एलोवेरा का अलोए बार्बेंडेंसिस, ठीक है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन अगर बनाना हो ना, ज्यादा इजी, तो ये डायरेक्ट साइंटिफिक नेम एलोवेरा वगैरह का दे देते हैं, क्योंकि उनके नाम में एलोए वगैरह आ जाता है, तो ये काफी इजी हो जाता है बच्चों के लिए टिक करना, ठीक है। अब लिलियसिस की फैमिली है, वैसे ही पेरीविंकल का भी है, कैथरेंथस रोजी रोजियस और एपोसाइनेसी, ठीक है, ये इसकी फैमिली है। और इसके अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है वो है विनक्रिस्टाइन और विनब्लेस्टाइन, जो कैंसर थेरेपी या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखे हैं। अगर आप सारणी के सारे टॉपिक वो स्टार मार्क वाला पढ़ लेते हो और फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को टाइम है तो इनको पढ़ लेना, अदरवाइज आप सारणी वाले जो मेरे टेबल में जो स्टार मार्क किए हुए हैं उनको ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफी शॉर्ट नोट्स हैं, हमको प्रोवाइड हो रहे हैं और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं स्पाइसेस की, तो क्या मेडिसिन में इतना ही पढ़े, एक बार इतना ही पढ़िए, ठीक है, अगर आपके एग्जाम काफी पास है। और एक एक क्रॉप को स्पेसिफिक जा जाके अलग अलग पढ़ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इतना ब्रॉड सिलेबस इस तरीके से तो नहीं पढ़ा जाएगा, थोड़ा स्ट्रेटेजी से पढ़ा जाता है। तो ये वही स्ट्रेटेजी है कि आपको नोट्स काफी शॉर्ट फॉर्म में मिल रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वहीं से मिल रहे हैं। अब इनकी वैरायटीज वगैरह पे क्वेश्चन इतना नहीं आ रहा मेडिसिनल प्लांट्स की, ठीक है, तो आप उसको पढ़ के करोगे क्या। और फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, जब आप इतना पढ़ लेते हो और आपके पास टाइम है, अगर आप दूसरी बार तैयारी कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है कि अब आप थोड़े क्यूरियस रहे। अब बहुत सारी बुक्स है, मैं आपको नाम लेता हूँ, जैसे बहुत कॉमन बुक है जो मैं आपको सबसे पहले प्रेफर करूंगा पढ़ने के लिए, नेमरा सुंडा के बारे में आपने सुना होगा, वो बहुत कॉमन बुक है, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले चाट चुके हैं उसे। तो आप क्या करोगे, पहले इनको पढ़ लोगे, फिर नेमरा सुंडा के अंदर जो ये क्रॉप्स हैं इनको वहां से भी पढ़ लोगे, तो डबल डबल क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे भी आप देखोगे कि आपको ये सेम लाइनें लिखी होंगी, ठीक है, क्योंकि वही उनको भी पता है, जो बुक बनाई गई है वो इसी बेस पे बनाई गई है कि जो क्वेश्चन बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। कुछ एग्जाम में तो पहले तो ऐसे होता था कि वहीं से ही एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता था, लेकिन अब वो इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब आपको ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे नहीं वहां से देखने को नहीं मिलेंगे, इतनी कॉमन हो चुकी है कि एग्जामिनर कहीं और से भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं पहले जो आता है उनको तो कर ही लिया। अब बात करते हैं सीड स्पाइसेस की, ठीक है। स्पाइसेस में आपको चार तरह की स्पाइसेस ही पढ़ाऊंगा जो पूछी जाती है, ठीक है। तो स्पाइसेस में कोरिएंडर पढ़ेंगे, क्यूमिन पढ़ेंगे, फेनल पढ़ेंगे, और कौन सी पढ़ेंगे, एक और है आपकी फेन्यूग्रीक, मेथी को पढ़ा जाएगा। तो मेथी मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट पड़ेगी,
बाकी हमारी जो ऊपर वाली 3 क्रॉप्स हैं स्पाइसेस की, और कैसे डिफरेंट पड़ेगी आप देखो एक बार ना, फिर आपको पता लगेगा, क्योंकि बाकी 3 सेम है। इनके बॉटनिकल नेम देखो, कोरिएंड्रम सटाइवम, क्यूमिन का क्यूमिनम साइमिनम, और फेनल का फोइनिकलम वल्गेर। तो मतलब इनके नाम से ही मिलते जुलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। फेनल का थोड़ा सा देख लेना। फैमिली की बात करें, अम्बेलिफेरी एपीएसी बोलते हैं, तीनों की सेम ही है। और मैं तो कहता हूँ इसकी देखो, फोर्थ की देखो, फोर्थ की जो हमारा फेनुग्रीक था इसकी अलग है ना थोड़ी फाबेसी, इसलिए थोड़ा अलग पड़ता है, तो मैंने इसको डिफरेंट लिखा, बाकी ये सेम है, ठीक है। 2N देखो, इसके गुणसूत्रों की संख्या 22 है, कोरिएंडर के, क्यूमिन के 14 है, और फेनल के 22 है। और ओरिजिन इसका देखो, कोरिएंडर का है मेडिटेरियन रीजन, क्यूमिन का इजिप्ट, और फेनल का मेडिटेरियन रीजन। अब बात करते हैं यूजफुल पार्ट की। इन तीनों का यूजफुल पार्ट सीड सी है, क्योंकि सीड स्पाइसेस है तो सीड सी होगा, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें, अम्बेल अम्बेल अम्बेल, तीनों का सेम। अब बात करें पोलिनेशन, तो तीनों में ही क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। फ्रूट टाइप की बात करें तो शिजोकार्प इन तीनों का, और फ्लावर की बात करें तो तीनों ही व्हाइट है। देखो इतना कॉमन था ये, इसीलिए मैंने इनको सेम रखा। सोइंग टाइम रबी में करते हैं कोरिएंडर की तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, फिर क्यूमिन की देखो 15 नवंबर से 30 नवंबर, और फिर आती है आपका फनल का क्या है, फेनल का है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। सीड रेट की बात करें तो कोरिएंडर की 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर, फिर 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर किसकी, क्यूमिन की, और फेनल की 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर, लेकिन 5 केजी अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं नर्सरी में, ठीक है, नर्सरी से उठा के। डिस्टेंस की बात करें तो 30 इंटू 10 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी, कोरिएंडर की इतनी ही देखने को मिलेगी क्यूमिन की, लेकिन फेनल की थोड़ी सी अलग 60 इंटू 25 सेंटीमीटर। कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें लिनोलूल पाया जाएगा, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है, 2.5 से 3.5% तक सीड से मिलेगा आपको। क्यूमिन में क्यूमिनोल मिलता है, जो 2.5 से 3% तक सेम, और फेनल में एनिथोल मिलता है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो कोरिएंडर 90 से 120 दिन में पक्के तैयार हो जाएगा, और क्यूमिन 120 से 160 दिन में, और फेनल को 5 से 6 महीने लग जाएंगे पक्के तैयार होने में। वीड्स की बात करें तो वीड्स सिर्फ क्यूमिन में पड़ेंगे, जीरी, प्लांटेगो, प्यूमिली, ये आपको 2 वीड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक वीड्स है, बाकी कॉमन वीड्स तो लग ही जाते हैं सबको। डिजीज की बात करें तो स्टेम गाल और देखने को मिलेगा कोरिएंडर में, पाउडरी माइल्ड्यू भी देखने को मिलेगा कोरिएंडर में, और क्यूमिन में ब्लाइट और पाउडरी माइल्ड्यू आपको दोनों देखने को मिलेंगे। अब बात करें वैरायटी की, तो वैरायटी में देखेंगे आप आर सी आर से जो वैरायटीज होंगी, ठीक है, ये आपको कोरिएंडर में देखने को मिलेगी। आर जेड से और आर एस से जो वैरायटी देखने को मिलेगी क्यूमिन में, और आर एफ से आपको जो वैरायटी देखने को मिलेगी वो फेनल में। अब फेनुग्रीक लास्ट बचता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैसे पड़ता है इसकी बात कर लेते हैं। इसके बोटनिकल नेम 2 हैं, ठीक है, एक होता है कॉमन जो आपकी मेथी है, और एक कस्तूरी मेथी की, ट्रिगोनेला फोइनम ग्रेकम, और ये तो हो गया आपका कॉमन मेथी, और ट्रिगोनेला कॉर्निकुलाटा आपका कस्तूरी मेथी का बॉटनिकल नेम हो गया। फैमिली फाबेसी मैंने आपको बता दी। 2 and 16 है, देखो ना ही तो 14 थे ना ही 22, बिल्कुल अलग 16। इंडिया का ओरिजिन है इसमें, वेस्ट एशिया के नाम ये कह सकते हैं, और फेनुग्रीक इंडिया से है, तो कह सकते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। यूजफुल पार्ट की बात करें तो सीड्स, क्योंकि सीड स्पाइसेस है। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस ही पाया जा रहा है इसमें भी। सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है, फेनुग्रीक में मेथी में आपको सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है। फ्रूट इसको पोड या लेग्यूम इसमें देखने को आपको मिलेगा। फ्लोवर कलर जो है वो व्हाइट देखने को मिलेंगे, और कस्तूरी मेथी में आपको ऑरेंज या येलो कलर के फ्लोवर कलर देखने को मिल सकता है, क्या मिलता ही है, ठीक है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इसका सोइंग टाइम रहेगा। 20 टू 25 केजी अभी तक का सबसे हाईएस्ट है ये, 20-25 केजी सीड रेट आपको देखने को मिलेगा पर हेक्टेयर। आर इंटू पी डिस्टेंस की बात करूं तो इसको आपको 40 इंटू 30 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, और कंपाउंड की बात करूं तो डाइसोजिनेनिन इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है। हार्वेस्टिंग टाइम इसमें 90 से 120 दिन में फसल पक के तैयार हो जाएगी, आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। वेराइटीज की बात करें तो आर एम टी 143, आर एम टी से नाम से जो भी होगी वो तो होंगी इसकी फेनुग्रीक की मेथी की, लेकिन राजेंद्र क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पंत रागिनी भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वेराइटीज थी जो आप याद रखेंगे, और थोड़ी सी अलग पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया बाकी 3 स्पाइसेस जो मैंने ऊपर पढ़ाई, और आप ये 4 स्पाइसेस क्रॉप्स पढ़ लीजिए सीड स्पाइसेस को, ये अभी बहुत इनफ ही है, ठीक है, ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और अगर आप इसको
और डिटेल में पढ़ना चाहते हो वो तब पढ़ना अगर आपके पास आराम से खुला टाइम है, सिलेबस को एक दो बार रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। आपके लास्ट में अगर टाइम हो, आपका मन कर रहा है, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, तभी आप बाकी कंसीडर करना, वरना इतना बहुत है, मेरी बात मानिए। अगर आप पीपीटी से इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको याद हो जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।